इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि उठे न कोटि भांति बल करही तमक धर्यो धन मूल नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर शर्मिंदा होकर संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर डरे न डारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को अब ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अरे अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। अरे अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपो दीप के
दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा, देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा, पिपोलो पीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, अरे मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। अब कहने पर विवश हो गया, कहना तो नहीं चाहता था पर अब कहने पर विवश हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, अरे क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? अब जन को माखे भट मानी, आपी जानी को माखे भट मानी, पीरो पीनो मही मैं जान। अब एक कार शेष बचा है। उपस्थित महिपालों, अब केवल एक कार शेष बचा है। ताजहू आसो निज निज गृह जाओ, चले जाओ। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं विदेहराज जी के द्वारा बहुत ही करुण क्रंदन, बहुत ही मार्मिक विलाप प्रभावित हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई दीपक सविता जी, उनकी ओर से 50 पुष्पमालाएं प्रदान की गई हैं और हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री कृष्णजीत जी शुक्ला जो कि केंद्रीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनकी ओर से भी 50 पुष्पमालाएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आदरणीय लालेश्वर रामलीला कमेटी के संरक्षक वयोवृद्ध हम सभी के मार्गदर्शक अभिभावक परम आदरणीय एसबी दीक्षित चाचा, उनकी ओर से भी 50 पुष्पमालाएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। यदि कोई पूछे, यदि कोई पूछे क्या हुआ महाराज के प्रण का, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का और क्या हुआ महाराज की बेटी का, तो कह देना जाकर के महाराज का प्रण अधूरा रह गया, स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। ताजहू आसो निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि बैठे ही विवाह। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं,
जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घारे घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। कोई उस मां से जाकर के पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो, और उस मां से उस पीड़ा को पूछो कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। या तुम यह कह दो जिसने कन्या जाई नहीं, जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो जिसने की बेटी पिता ही नहीं। और सुन रहे हैं आप, जिसने कन्या जाई नहीं वो बेटी का सुख क्या जाने, और जिसके पांव बेवाई फटी बेवाई नहीं वो पीर पराई क्या जाने। आप हैं सुरेश सिंह चौहान जी, जो कि विदेह राज्य के बहुत ही मार्मिक विलाप से प्रभावित हुए हैं। उनकी ओर से 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो तो खो पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का। मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। समय आता है कन्यादान का, और जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी की माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो कैसा लगता है उस समय उस माँ को, और कैसा लगता है उस समय उस पिता को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी रही, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी। और आप हैं विपिन गौतम जी, उनकी ओर से पुनः 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं विदेह राज्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय आता है विदाई का, और ये क्षण विदाई का ऐसा होता है कि इसे देख करके हर पिता रो देता है, हर माँ रो देती है, इतना कष्ट होता है। समय आता है विदाई का,
विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी विदाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक आवाज बेटी को सुनाई पड़ जाती है। बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। कोई कहता है अरे समय हो गया विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जिस समय बेटी इस वाक्य को सुन लेती है तो बस उसी समय से फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी का पिता सोचने लगता है अब जाऊं और बेटी को विदा करूं। और जिस समय बेटी के समीप जाता है वो पिता, तो बेटी को रोता हुआ देखकर फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी के सन्मुख एक क्षण भी नहीं रुक पाता। करता क्या है, चला जाता है दूर और एक स्थान पर बैठ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। ध्यान देना, बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है और जिस समय रोती हुई बेटी अपने रोते हुए पिता को देख लेती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है। पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। आचार्य प्रमाणित करते हैं जब बेटी विदा होती है तो क्या दशा होती है। बहुरी बहुरी बेटा ही महतारी और कहाई पीरंची रची का तो ना। कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर विदाई के समय। तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब वो माँ व्याकुल हो जाती है, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा कमजोर होता है। माँ बेटी को जरा भी कष्ट हो जाए तो माँ रोने लगती है। करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगा लेती है और समझाने लगती है कि बेटी, ये तो हर बेटी के जीवन में ऐसा समय आता है। बेटी, एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी और दुल्हन बनकर के इस घर में आई थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और आज मेरी बेटी दुल्हन बनकर के जा रही है। हर बेटी को एक ना एक दिन दुल्हन बनना ही पड़ता है, ऐसा संसार का नियम है। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई। और आप हैं अवधेश सिंह जी मवैया, उनकी ओर से 20 मुद्राएं विदेह राज्य के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 पुष्प मुद्राएं हमारे परम आदरणीय बाणासुर जी के अभिनेता राम प्रकाश जी, उनकी ओर से भी प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। संसार की सारी रीति रस्मों का पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है।
ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा, अरे आप लोगों ने देखा होगा, बेटा तो एक क्षण दूर हो जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को भी सहने के लिए आगे हो जाती है। माता पिता का कष्ट दुख बेटियों से देखा नहीं जाता। बेटी लाखों पराया धन है, ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाख पराया धन है, बेटी हृदय का, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है, बेटा आंखों का तारा है, बेटी बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर मंदिर बन जाता है, जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, अरे वो लोग सहनाइयां बजवाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है, जिस समय बेटी होती है तो कुछ लोग शोक मनाने लगते हैं। आप लोगों से प्रश्न है हमारा, आप लोग बेटियों से, अरे आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? ऐसा बेटियों ने क्या अपराध किया है? अरे जिस समय ये बेटियां आप लोगों से दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा। अगर बेटियां नहीं होंगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे तो क्या कोई बेटा देगा? उत्तर करिए। अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे तो क्या कोई बेटा देगा? उत्तर मिला बेटा नहीं देगा। और बेटी को दे देगा, क्योंकि बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। अगर नहीं है विश्वास, यदि नहीं है विश्वास तो कोई जाओ और उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने की पीड़ा होती क्या है। और
इसी क्रम में हमारे बड़े भाई आदरणीय विपिन निगम जी, उनकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं विदेह जी के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सुन रहे हैं विदेह राज जी के जीवन में एक बेटी का महत्व बता रहे हैं वो, इसीलिए कहा गया है नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान। नहीं है विश्वास तो कोई उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बताएगा। मैंने बहुत से ऐसे पिताओं को और बहुत सी ऐसी माताओं को देखा है कि बेटी को विदा करते करते वो माता पिता अरे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ऐसा भी दृश्य मैंने अपने नेत्रों से देखा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देखो, वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी कहने लगती है हो गए अपने आज पराए, जो अपने थे, जो अपने थे आज वो सबके सब पराए हो गए। अरे देखो ना मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। अब ना जाने माँ जैसी सास मुझे मिले अथवा न मिले, कोई भरोसा नहीं। मेरे पिता, जिस पिता ने मेरा लालन पालन किया है, आज मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। अब ना जाने पिता जैसा ससुर मुझे मिले अथवा न मिले, कोई भरोसा नहीं। इस स्वार्थी संसार में बेटी कहने लगती है हो गए अपनी आज पराई, मेरो बाबुल का घर छूट गया, मेरो बाबुल का घर छूट गया। बिछड़ गए मेरे भैया बहने, अब बचपन का सुख छूट गया। और आप हैं महेंद्र पांडे जी, मंडलाधीश मवैया, उनकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी मात्र धरोहर होती, कोई पिता अगर चाहे कि बेटी के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं, बेटी को निरंतर अपने घर में रखूं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती, करना पड़ता है इनों का दान, और सब दानों में कोई तो अन्न का दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। अरे धन्य कहूंगा ऐसे पिता को, ऐसी मां को जो अपने शरीर का एक अंग बेटी स्वरूपा दान में दे देता है। धन्य कहूंगा ऐसे पिता को। बेटी मात्र धरोहर होती, करना पड़ता है इनका दान, और सब दानों में दान श्रेष्ठतम वो महादान है कन्यादान।
आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी, जिस समय धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, धरा लीपने के समय विशाल आयुध को तुमने अगर बाम कर से ना उठाया होता तो ये प्रण मैं कदापि न करता बेटी। धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, ये धनुआ जो कर में उठाया ना होता तो सच कहता बेटी, ये मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैलाशो ताज कर शिवानाथ आते और मुझसे कठिन प्रण कराया ना होता। ये जग में हंसी न होती हमारी और धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में अब वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, अरे देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहाँ से भाग, क्योंकि धनुष भंग अब हो न सका। ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनीकरण। सचिव सभा समाप्त करा दो। सीता की सखी ले जाओ बेटी सीता। आना जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी बै दुखा।